2024 लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलकर एक साथ एक बड़ी जीत हुई है। आप सोचिए, इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष की एक बड़ी जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बड़ी जीत, एससी में बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका। ये बात हो रही है चंडीगढ़ मेयर चुनाव की, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था उसको उन्होंने मेयर बना दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मेयर बना दिया है। और जो 30 जनवरी को पूरे जुमलेबाजी हुई थी, जो घोटाला हुआ था, और किसने किया था? रिटर्निंग ऑफिसर यानी अफसर ने किया था। उसका आज पूरा चिट्ठा खुल चुका है। उन्होंने भी अपना अपराध सुप्रीम कोर्ट में मान लिया है और उनका नाम क्या है? अनिल मसीह। अब मसीह का क्या होगा? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे गुस्से में सीजीआई ने क्या क्या कहा, दूसरा क्या है मौजूदा चुनावों का गणित, और अब बीजेपी आगे क्या क्या कर सकती है, तीसरा विपक्ष ने बीजेपी को कैसे घेरा कि सब कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी बीजेपी ने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है। लोकतंत्र की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हम सबको न्याय मिला है, और अब आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करेगा। चौथा, 8 वोटों का घपला करने वाले आखिर ये अनिल मसीह कौन है? ये हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं बीजेपी से इनका गहरा नाता है। इनकी पूरी प्रोफाइल मैं आपको बताने वाली हूँ। पांचवा, 30 जनवरी को आखिर क्या हुआ था चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, ये पूरी घोटालेबाजी वीडियो के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। इसकी पूरी फुटेजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और अब आगे क्या होने वाला है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि आखिर गुस्से में सीजीआई ने क्या क्या कहा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉपी है, जो आज फैसला आया है, वो मेरे अभी इस वक्त हाथों में है, और मैं बता दूं 20 फरवरी यानी आज वो सुनवाई हुई थी, और जो आप और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यानी कुलदीप कुमार, उनको घोषित कर दिया गया है मेयर चंडीगढ़ चुनाव में जो धांधलेबाजी हुई थी, और जो भाजपा उम्मीदवार बने थे उनका जो नॉमिनेशन है उनसे इस्तीफा दिलवाया गया इस सुनवाई से पहले, और अब जो उनकी जीत हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है। और जो चुनाव अधिकारी थे यानी रिटर्निंग ऑफिसर यानी अनिल मसीह, अब उन पे सेक्शन 340 लगाया गया है सीआरपीसी का, और कहा गया है कि आप लिखित तौर पे बताओ कि आप पे मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाए, और उनको अच्छी खासी सजा मिलने वाली है। और जो 8 वोट उन्होंने इनवैलिड किए थे, उस पे ये वीडियो अगर मैं आपको साइड में चलती हुई दिखाऊं, ये वीडियो देखिए कि कैसे वो साइन कर रहे हैं, कैसे इनवैलिड कर रहे हैं वोट को। और जब उनके वकील से पूछा जाता है ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अरे भैया, वो उनका असेसमेंट है, उनको चोर कहना गलत है, उनको लगा होगा इसलिए उन्होंने उसको इनवैलिड किया होगा, क्योंकि बाकी के जितने भी काउंसलर्स थे उन्होंने वो चीजें मोड़ दी थी। तो इस पर विपक्ष ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सफेद झूठ बोल रहे हैं अनिल मसीह, और 2 दिनों से लगातार ये पूरी वीडियो आपके सामने है कि कैसे कैमरे से बचकर, कैमरे की तरफ देखकर कैसे वो 8 वोटों को इनवैलिड कर रहे हैं। और अब इस सब का सबूत हर किसी के सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि उन्होंने ये अपराध किया है, उन्होंने उसको जानबूझकर इनवैलिड किया ताकि भाजपा जीत जाए, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि पहली बार वो माने थे कि हाँ भाई इंडिया गठबंधन में है, तो साथ में चंडीगढ़ मेयर चुनाव का लड़ते हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को घोषित करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हार गए थे। तो देखिए, पूरी कॉपी मेरे हाथ में है, और इनफैक्ट रेगुलेशन दे के सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भैया आप इनवैलिड कर ही नहीं सकते। इनवैलिड सिर्फ 3 स्थिति में होता है, कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, टिक सही से नहीं लगा हो, कि कोई और वजह रही हो। लेकिन अब तो साफ दिख रहा है, साफ इस पे आप मार्क कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं, और वो जितने भी 8 आपने इनवैलिड किए हैं वो सब आम आदमी पार्टी के वोट के थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है, और अब आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये गणित, ये नंबर गेम क्या है। तो देखिए, अब आप नंबर गेम समझिए। 30 जनवरी को ये स्थिति थी, और जो पूरा झोल हुआ है ना, ये सिर्फ 36 वोटों के लिए हुआ है। उधर भगवंत मान तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने सिर्फ 36 वोटों के लिए इतना घपला कर दिया है। तो सोचिए जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कैसा घपला करेगी। बहरहाल मैं आपको नंबर गेम समझाती हूँ। तो देखिए, कुल वोट थे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 36, बहुमत का आंकड़ा है 19। तो क्या हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े, यानी आम आदमी पार्टी के 13 काउंसलर, कांग्रेस के 7, तो मतलब 20। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर ये 20 का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया।
लेकिन अनिल मसीह ने 8 वोट को इनवैलिड कर दिया, तो उनसे इसका नंबर पहुंच जाता है 12 और बीजेपी के थे 16। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि अनिल मसीह ने जानबूझकर जो ये 8 वोट थे आम आदमी पार्टी के, उसको इनवैलिड कर दिया। अच्छा, अब एससी की सुनवाई हुई, आरोप लगे अनिल मसीह के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी ने एक और चाल चली कि 3 आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स को अपने साथ ज्वाइन करा लिया। वो लोग कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही बीजेपी में आना चाहते थे, कि भैया हम तो बीजेपी के ही हैं, हम तो प्रधानमंत्री मोदी के ही हैं। और वो 3 आम आदमी पार्टी के उधर चले गए, तो 16 बीजेपी के, 3 आम आदमी पार्टी के, लो ले आए बहुमत 19। और फिर इधर क्या बच जाता है, तो क्योंकि ये 3 इधर से चले गए थे, आप देखिए आम आदमी पार्टी के पास 13 थे, 3 बीजेपी में गए, तो इनके पास बच गए 10, इधर है 7। तो अगर आप देखेंगे पूरा आंकड़ा 17, और इसमें से भी -8 अनिल मसीह ने इसको इनवैलिड कर दिया था, तो 9। तो ये थी स्थिति। अब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है कि भैया जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं वही मेयर रहेंगे। आपने यानी अनिल मसीह ने अपराध किया और घोटालेबाजी करके आपने बीजेपी को जिताया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, बीजेपी के पास ये विकल्प है। बीजेपी तो ये कहेगी कि हमारे पास तो 3 आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स आ गए, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है भाई साहब, इधर है ही नहीं, 10 आम आदमी पार्टी और 7। तो इस पूरे बेसिस पर बीजेपी अब अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और कह सकती है हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, और वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। तीसरा देख लीजिए कि विपक्ष ने बीजेपी को कैसे कैसे घेरा। भगवत मान की मैंने आपको बाइट सुनाई दी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस कह रही है कि अनिल मसीह का मसीहा कौन है सबको पता है। अब आप एक एक करके सारी बाइट सुनिए कि कैसे अब विपक्ष ने तगड़ा बीजेपी को घेर लिया है, और अब वो जनता को भी जाके यही कहेगी कि अगर 36 वोटों के लिए बीजेपी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है, तो आगे तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। ये देखिए अरविंद केजरीवाल का पोस्ट। कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना होगा। और अब आप देखिए राहुल गांधी का ट्वीट कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है। तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। जहां कैमरे नहीं लगे हुए, वहां इस देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कर रही होगी। जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए, वहां पे आप केंद्र सरकार के ऊपर कैसे इस देश के अंदर भरोसा करें, ये बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ गोई से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेले खड़े हैं अपना प्राइवेट वकील करके, नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े। I welcome the Supreme Court judgment. In fact, we should see if the institutions like the Election Commission, if the authority and credibility is undermined, it does not argue well for our democracy. And I'm surprised how the elections in Chandigarh were conducted, and it took the Supreme Court to intervene and set the record straight. I think it should be an example for future functioning of the EC. एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है।
अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। कि ये तो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। गीता में भी लिखा है, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भगवान वो लेते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान अपने तरीके से इस तरह से करते हैं। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इसे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि 8 वोटों का सरेआम कैमरे पर घपला करने वाले और बीजेपी को जिताने वाले अनिल मसीह आखिर है कौन, और इनकी पूरी कुंडली इस पॉइंट में मैं आपको बताने वाली हूं। और ये भी जान लीजिए कि इनका बहुत गहरा नाता है बीजेपी से। हालांकि इस वक्त वो कोई पद पे नहीं थे, लेकिन इनकी आपको हिस्ट्री सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अनिल मसीह ने ऐसा क्यों किया। अनिल मसीह भाजपा के सक्रिय नेता हैं। उन्होंने 2011 में भाजपा के माइनॉरिटी विंग में एंट्री ली थी। इसके बाद से वे धीरे धीरे पार्टी में सक्रिय होने लगे। उन्हें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद का करीबी माना जाता है। उनकी सक्रियता को देखते हुए ही उन्हें माइनॉरिटी मोर्चा में महामंत्री का पद दिया गया। वे कई साल तक माइनॉरिटी मोर्चा में महामंत्री रहे, लेकिन कुछ महीने पहले बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। इस नई कमेटी में जतिंदर पाल मल्होत्रा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हाल ही में माइनॉरिटी मोर्चा के संयोजक के नाम की घोषणा की गई है, लेकिन उसके अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अनिल मसीह के पास वर्तमान में भाजपा के अंदर कोई पद नहीं है, लेकिन वह अब भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 2022 में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के रेकमेंडेशन पर उन्हें मनोनीत पार्षद बनाकर निगम में भेजा गया था। तब से वे निगम की सभी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हर वर्ष किसी पार्षद को ही पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। ये प्रथा 1996 से चली आ रही है। इस वर्ष मेयर चुनाव की घोषणा 10 जनवरी को ही की गई थी। पूर्व मेयर अनूप गुप्ता के सुझाव पर ही डीसी विनय प्रताप सिंह ने अनिल मसीह को मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले मेयर चुनाव 18 जनवरी को होने थे, लेकिन उसी दिन अनिल मसीह की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद चुनाव को टाल दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने 6 फरवरी को मेयर चुनाव करवाने की घोषणा की थी। और पांचवा, अब आपको ये भी जान लेना चाहिए जिसको इस पूरे मुद्दे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कि आखिर 30 जनवरी को हुआ क्या था, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची, कैसे पूरा घोटाला हुआ। इस पर मैंने पहले भी अपने शो में बात की थी। आप सबसे पहले देखिए कि आखिर इस पूरे मुद्दे की जड़ क्या थी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप और कांग्रेस बहुमत होने के बाद भी हार गई थी। दोनों पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा।
गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के 20 यानी आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 वोट हुए थे, जबकि भाजपा के 14 पार्षद और एक सांसद किरण खैर का मिलाकर 15 वोट बने थे। शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी का एक पार्षद है। विपक्ष का आरोप है कि जो इस वीडियो में दिख रहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जबरदस्ती अन्याय करके खुद ही बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की और कुछ इस तरह हंगामे के बाद बीजेपी के कैंडिडेट्स को जितवा दिया। भाजपा के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बने गए। उन्होंने आप कांग्रेस के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कुलदीप टीका को 4 वोटों से हरा दिया। सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत संधू और डिप्टी मेयर राजेंद्र शर्मा चुने गए। मेयर चुनाव के लिए सांसद और 35 पार्षदों ने वोट डाला, यानी 36 लोगों ने। आप पार्षद ने हाईकोर्ट के अंतरिम राहत से इनकार करने और याचिका को 3 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की। तो आप पूरी टाइमलाइन जान लीजिए, आखिर अब तक इस पूरे केस में क्या क्या हुआ है। तो 28 जनवरी को मेयर चुनाव की वोटिंग हुई। उससे पहले नगर निगम ऑफिस पर सुबह 9 बजे से भारी पुलिस की तैनाती हुई। वोटिंग शुरू होने से पहले सभी पार्षदों को स्मार्ट वॉच और स्पाई कैमरा बाहर रखाए गए। चुनाव अधिकारी ने 1 घंटे में चुनाव किए जाने का ऐलान किया। सांसद किरण खैर ने सबसे पहले 11:15 पे मतदान का प्रयोग किया। इसके बाद वार्ड वाइज सभी पार्षदों ने अपने मत का प्रयोग किया। 12:30 बजे के करीब आम आदमी पार्षद राजेंद्र शर्मा ने आखिरी वोट डाला। 12:30 बजे मतगणना को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों पर साइन करने का काम शुरू किया, यानी चुनाव अधिकारी का बैलेट पेपर के साथ हेराफेरी करने का मामला सामने आया। रिजल्ट से पहले निगम ऑफिस के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। रिजल्ट में भाजपा की जीत दर्शाई गई, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और वॉकआउट कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब सरकार और चुनाव अधिकारी घेरे में आ गए हैं। तो देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवरऑल इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगना, जनता के सामने इतना बड़ा सच आ जाना, तो ये कहीं ना कहीं चुनावों में घाटा करवा सकता है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा ऑलरेडी मिल गया है। अब आपको इससे कैसे लड़ना है, बीजेपी आगे क्या करेगी, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।